माँ पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है, मगर ईमान कितना पुख्ता और मजबूत है। रसूल पाक की सोहबत ने उनको किस तरह से ईमान का पैकर बना दिया कि एक मौके पर उम्मे हबीबा के बाप यजीद के दादा अबू सुफियान मक्के से मदीने पहुंचे। उनकी ख्वाहिश के एहतराम में मैं आपके दरमियान हाजिर हो गया हूँ। अभी मेरे बाद आपको बहुत कुछ समाअत करना है। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमाइन। हज़रात, शान हुसैन कॉन्फ्रेंस का उन्वान ही बता रहा है कि अल्लाह तबारका व तआला ने आप सबके दिल में शहीद आज़म की मोहब्बत का चिराग जला दिया है। अगर उनकी अज़मत और उनकी मोहब्बत का चिराग आपके दिल में नहीं जलता तो आज ये रोशनियां भी यहाँ पे दिखाई नहीं देती। ये शानदार इंतज़ाम आपकी जानिब से, ये सब एहतमाम शान हुसैन को बयान करने के लिए किया गया है। ये इस बात की अलामत है कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। रब ताला इस जिंदगी को बाकी रखे। इमाम आली मकाम हुसैन आज़म शहीद आज़म ये सिर्फ एक फर्द का नाम नहीं, किसी एक शख्स का नाम नहीं। इस वक्त सच्चाई के बुलंद मीनार का नाम है। हुसैनियत सिद्क़ो सफ़ा और सब्र रज़ा का इस्तिआरा है। लफ्ज़ हुसैनियत जब बोला जाता है तो उससे ज़हन सच्चाई की तरफ जाता है। कोई अगर कहे कि मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुक़हा हुजूर सैयद साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत शान हुसैन कॉन्फ्रेंस अज़मत इमाम हुसैन मनाक़िब इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी तरफ थोड़ी देर आप मुतवज्जे रहें और मेरी अर्ज़ो मारूज़ को दिल के नेहा खाने में महफूज करने की कोशिश करें। इस वक्त हुसैनियत सब्र और रज़ा का नाम है। मुश्किलात में, परेशानियों में,
मुस्कुराने का नाम हुसैनियत है। सच्चाई पर हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत बनकर खड़े रहने का नाम हुसैनियत है। बातिल की आंख में आंखें डालकर इहकाक हक और इब्तादले बातिल करने का नाम हुसैनियत है। हुसैन सिर्फ मौलाए कायनात के शहजादे का नाम नहीं, उम्मते मुस्लिमा की कश्ती के नाखुदा का नाम, उम्मत की कश्ती के खेवनहार का नाम है। मुश्किलात में एक मजबूत सहारा का नाम, दुख दर्द में फरियाद रसी की एक अजीम बारगाह का नाम है, और जन्नत में जन्नती सरदारों का नाम है। क्या बात रजा, क्या बात रजा, नाम रजा का आ ही जाता है। किसी ना किसी तौर पर जिक्र रजा हो ही जाता है। मुझे अचानक अभी एक जुमला याद आया। खलीफे सरकार मुफ्ती आजम हिंद शहजादे सदरुल शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया ने एक मौके पर फरमाया, उर्स किसी का हो, महफिल किसी उन्वान से सजे, उसमें जिक्र रजा आ ही जाता है। और बात यह है कि उर्स जो भी हो रहे हैं, महफिलें जो भी सज रही हैं, जिक्र जिस वली का हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इमाम अहमद रजा की कुर्बानियों का जलवा जरूर नजर आएगा। इसलिए कि एक तो इराक में मैदान करबला वाक़ हुआ था 1400 साल पहले, मगर हिंदुस्तान में भी एक करबला हुआ था 150 साल पहले। उस करबला में भी सच्चाई को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन दुनिया देख रही है, शिकस्त खा के भी किरदार उनका जिंदा है। शिकस्त खा के भी किरदार उनका जिंदा है। यजीद पस्त है बरतर हुसैन वाले हूँ, बेटी बेटे या अख्तर हुसैन का कुंबा, खुदा के फजल से घर भर हुसैन वाले। जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, हमारे अकबरो असगर हुसैन वाले। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हमारे जिस्मों पे ये सर हुसैन वाले हैं। नाराए तकबीर, नाराए रसालत, हुसैन इमाम हुसैन। आसमान से भी ज्यादा बुलंदियों वाली अजमत का नाम है। क्या बात रजा, उस चमनी ताने करम की। खुदा न करे कि कभी किसी सुन्नी के ज़हन में यजीद से तकाबुल की बात आए। क्या तकाबुल है दोनों में? हम यजीद की तरफदारी कभी नहीं कर सकते। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फतावा रज़विया में तहरीर फरमाया, अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है कि यजीद फासिक व फाजिर जरी अलल कबाइर था। उसके फिस्को फजूर और शरारत में कोई शुबहा नहीं। हम उसकी हिमायत नहीं करते। आला हजरत फरमाते हैं
जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे वो कोई दुश्मने अहले बैत ही होगा, वो कोई खारजी और नासिबी ही होगा। हम हुसैन से यजीद की तुलना और उसका तकाबुल करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हुसैन उसके बेटे जो मौलाए कायनात हैं, हुसैन उसके शहजादे जो सैयदा तैयबा ताहिरा है, हुसैन उसके निवासे जो पूरी कायनात में एक क्लास का इंसान और पूरी कायनात का इमाम और मुक्तदा है। क्या तकाबुल हो सकता है? कोई तकाबुल नहीं, कोई तुलना नहीं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उसकी शान हम क्या बयान कर सकते हैं, किस ज़बान से हो बयान। इज्जो शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। बे इजाजत जिसके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत जिसके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। अहले बैत की फजीलत, हसनैन करीमैन की अजमत हम क्या बयान कर सकते हैं। 1400 साल से पूरी कायनात उनका गुन गा रही है। और आज हाल ये है कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूपदार, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। दुनिया का कौन सा खित्ता है जहां इस माह मुबारक में इमाम आली मकाम का जिक्र न किया जाता हो। मैं अपने विजदान की बुनियाद पर यह कह सकता हूं कि अगर मछलियां समंदर में उलमा के लिए दुआए मगफिरत करती हैं तो मैं ये भी समझ सकता हूं कि समंदर की तह में बैठी हुई सीप इमाम हुसैन की अजमत का गुणगान, इसलिए कि उलमा को जो इल्म मिला उनके नाना जान की वरासत है। अगर वारिसों के लिए दुआ मछलियां करती हैं समंदर में तो जाहिर सी बात है जो लख्ते जिगर है, जो दिल का टुकड़ा है, जिसे रसूल पाक ने खुद फरमाया हुसैन मिन्नी अना मिन हुसैन। इसका तर्जमा थोड़ा सा बदल करके कर देने से कुछ और मतलब निकालना पड़ता है, फिर उसकी तौज़ीह करनी पड़ती है। उमूमन तर्जमा किया जाता है हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, मगर आला हजरत ने बहुत शानदार तर्जमा किया है। फरमाते हैं हुसैन मिन्नी अना मिन हुसैन, हुसैन मेरा है मैं हुसैन का हूँ। हुसैन मेरा है और मैं हुसैन का हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हुसैन को इस प्यार और मोहब्बत से अपना फरमाया उसकी अजमत का हम और आप अंदाजा क्या लगा सकते हैं। वो हुसैन जिसने अपने नाना जान की शरीयत के तहफ्फुज के लिए अपने सामने अपने कुंबे को राहे खुदा में शहीद करवाना तो कबूल कर लिया, मगर रसूल पाक की शरीयत पर कोई हर्फ आए इसे उन्होंने कबूल नहीं किया और दुनिया वालों को ये बता दिया, दुनिया वालों को ये दर्श दे दिया कि देखो अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तो मेरे नाना की शरीयत की हिफाजत में अगर तुम्हारी जान जा रही हो तो तुम जान की परवाह न करना, इसलिए कि अगर तुमने जान की हिफाजत में अपने आप को बचा लिया तो कुछ दिनों तक हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए, लेकिन फिर तुम्हें मौत आएगी। लेकिन अगर तुमने रसूल पाक के दीन की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया तो तुम मरोगे नहीं, कयामत तक के लिए जिंदा हो जाओगे।
इसीलिए शायर ने कहा है, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मैदान करबला से हमें बहुत कुछ सबक दिया है। इसीलिए मैं अपने खिताब में आम तौर से ये बात कहता हूँ कि मैदान करबला सिर्फ एक मैदान नहीं है, वो जंग का एक बयाबान सुनसान मैदान नहीं है, बल्कि मैदान करबला एक दारुल उलूम है, एक एकेडमी है, वो एक यूनिवर्सिटी है जहां से बहुत सारा सबक मिलता है। उस करबला से हमें ये सबक मिलता है, उस करबला से हमें ये दर्स दिया जा रहा है कि शरीयत का मुकाबला करने के लिए चाहे तुम्हारा बेटा आए, चाहे तुम्हारा बाप आए, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार आए, चाहे तुम्हारा कोई अपना करीबी आए, खूनी रिश्ते का लिहाज बाद में किया जाएगा, ईमानी रिश्ते का लिहाज पहले किया जाएगा। ये सबक हमें मैदान करबला से मिल रहा है। इसलिए कि यजीद इंडिया से नहीं गया था, वो यूरोप का नहीं था, वो अमेरिका का नहीं था, वो असल में मक्के का था। तो वो हिजाजी था, वो अरबी था, वो मक्की था, वो रसूल पाक के खानदान से था। 4 पुश्त ऊपर जाने के बाद रसूल पाक के शजरे से उसका शजरे नसब भी मिल जाता है। वो कुरैशी था जिसको करशी अरबी में कहा जाता है। इतनी सारी निस्बतें उसके साथ थी। फिर उसकी सगी फूफी, जिसको हम लोग अपनी जबान में बुआ कहते हैं, उसकी सगी फूफी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा है, पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है। मगर ईमान कितना पुख्ता और मजबूत है। रसूल पाक की सोहबत ने उनको किस तरह से ईमान का पैकर बना दिया कि एक मौके पर उम्मे हबीबा के बाप यजीद के दादा अबू सुफियान मक्के से मदीने पहुंचे। किसी काम के लिए उनका मदीने मुनव्वरा जाना हुआ और सोचा कि मैं अपनी बेटी उम्मे हबीबा से मुलाकात कर लूं। जब उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे के करीब पहुंचे, हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा मेरे बाप आ रहे हैं। बिस्तर बिछा हुआ था, जल्दी से उसको समेट करके किनारे रख दिया। बाप की नजर पड़ गई कि मेरी बेटी बिस्तर को समेट कर किनारे रख रही है। जब घर में पहुंचे, हुजरे पाक में दाखिल हुए, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा ने फरमाया बैठिए। बाप बैठ तो गया, मगर फौरन ही उसने सवाल किया, बेटी मैंने एक माजरा देखा है, मैंने ये क्या देख लिया? उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब्बू जान आपने क्या देखा? अबू सुफियान कहते हैं मैंने देखा कि तूने बिस्तर को जल्दी से समेट करके किनारे रख दिया। अरब का दस्तूर तो ये है कि अगर बिस्तर समेट करके रखा हो और कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए उस बिस्तर को बिछा दिया जाता है, मगर तूने बिस्तर को समेट करके किनारे कर दिया। मैं तेरा बाप मक्के से चलकर आया, तेरी मुलाकात के लिए तेरे हुजरे में मैं दाखिल हो रहा हूँ। अरब के दस्तूर के मुताबिक तो इस बिस्तर को बिछा रहना चाहिए, मगर तूने इसे समेट करके अलग रख दिया। उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन कितना प्यारा जवाब देती हैं, फरमाती हैं आप मेरे बाप हैं, इससे किसको इनकार है? मैं आपकी बेटी हूं, इसका कौन इनकार कर सकता है? लेकिन मैंने इस बिस्तर को समेट करके क्यों रख दिया? अब्बू जान माफ कीजिएगा, ये वो बिस्तर है जिस पर मेरे मुस्तफा आराम फरमाते हैं और आप अभी कुफ्र की गंदगी लेकर के आए हो। आप इस लायक नहीं हो कि इस बिस्तर पर बैठ सको। ये मेरे महबूब का बिस्तर है और आप कुफ्र की गंदगी में मुलव्विस हैं। आप इस बिस्तर के लायक नहीं हो, इसलिए मैंने इस बिस्तर को लपेट करके अलग रख दिया। ये है हुसैनियत और इसी की तालीम मेरे ताजुश शरिया ने देते हुए फरमाया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। ये है हुसैनियत के रिश्ता कोई भी हो, चाहे बेटे का रिश्ता हो या बाप का रिश्ता हो या भाई का रिश्ता हो, जो मुस्तफा का है वो हमारा है, जो उनका नहीं वो हमारा।
ये सबक हमको मैदान करबला से मिलता है। मैदान करबला से हमको एक सबक ये भी मिलता है, एक सबक ये भी मिलता है, उसे भी सुन लीजिए। आप लोगों ने क्या, चलिए कारी इकरार साहब के शागिर्द रशीद अब्दुल रहमान साहब ने हमें बुलाया। बताइए उन्होंने क्या मुझसे पहले से दुश्मनी रखी थी तब बुलाया, या उनके दिल में कोई नर्म गोशा था, मोहब्बत का कोई जज्बा था, तकरीर सुनने का कोई उनको शौक था, इसलिए मुझको बुलाया। आप कहेंगे कि अगर हजरत दुश्मनी होती तो स्टेज पे क्या गांव में नहीं वो घुसने देते, मोहब्बत थी तो आपको बुलाया। इसका मतलब है कि जो किसी को बुलाता है वो उससे मोहब्बत करने वाला होता है, उससे नफरत करने वाला नहीं होता। ईमान रूह से बताइएगा, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले जाते हैं और मक्का मुकर्रमा से फिर कूफे का सफर करते हैं। बताइए मेरे इमाम ने बगैर बुलाए सफर किया था कि बुलाने के बाद सफर किया था? आपने उलमा से न जाने कितनी मर्तबा तारीख सुन रखी है। मैं उन वाकयात को दोहराने के लिए नहीं, एक झलक आपके सामने रखने के लिए आया। बताइए हजरत इमाम हुसैन मक्के से मदीने मुनव्वरा कूफा के लिए रवाना हो रहे हैं तो बगैर बुलाए हुए आप कूफे की तरफ जा रहे थे या उनको लोगों ने बुलाया था? तारीख क्या बताती है? तारीख यही कहती है मक्के से जब आप चले लोगों ने मना किया, आपके अहबाब ने, रसूल पाक के सहाबा ने मना किया कि आप कूफा मत जाइए, वहां के लोग बहुत बेवफा हैं, वो दगाबाजी करने में मशहूर हैं, आप मत जाइए। मगर इमाम हुसैन ने फरमाया वहां से बहुत सारे लोगों ने मेरे पास खुतूत भेजे हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है, अगर नहीं जाऊंगा तो शिकवे का मौका इनको रहेगा और कर मैदान महशर में अगर इन्होंने शिकवा किया तो फिर जवाब क्या दिया जाएगा, इसलिए मैं तो जाऊंगा। चुनांचे इमाम आली मकाम अब मक्के मुकर्रमा से कूफे की तरफ रवाना होते हैं और जब आमने सामने दोनों तरफ के लश्कर के लोग हुए तो फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सामने के लोगों में से एक एक करके नाम लिया और कहा, ओ फला बता तूने मेरे पास खत भेजा था कि नहीं भेजा था? ओ फला तू बता तूने मेरे पास खत भेजा था कि नहीं भेजा था? ये देख इतने सारे खतूत हैं, कूफे के जिन लोगों ने खत भेजा था वो सारे खतूत इमाम हुसैन के पास मौजूद थे। उसकी तादाद मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ कलिमात के साथ है, लेकिन इतना तो तय है कि खतूत कूफा के लोगों ने भेजे थे और इमाम अली मकाम ने उन सारे खतूत को, खतों को महफूज रखा था। जब उनसे मुकाबले की बारी आई आपने वो सारे खतूत निकाल करके थैले से बाहर रख दिया, कहा ये देखो ये तुम्हारे खतूत हैं, तुम लोगों ने ये खत मेरे पास भेजा था। बताइए खत भेज करके एक नहीं सैकड़ों खतूत भेज करके जो लोग बुला रहे हो वो दुश्मन होंगे कि वो मोहब्बत करने वाले होंगे? वो कौन लोग होंगे? कहना पड़ेगा वो दुश्मन नहीं थे बल्कि वो पहले मोहब्बत करने वाले थे। उस जमाने में जिनके दिल में अहले बैत की ज्यादा मोहब्बत होती थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिमायत वो ज्यादा करते थे, उस जमाने में उनको शियाने अली कहा जाता था, मुहिब्बाने अली कहा जाता था। शियाने अली का मतलब हुआ हजरत अली के ज्यादा चाहने वाले। तो मक्के से कूफे से जिन लोगों ने खत लिखा था वो सब के सब शियाने अली कहे जाने वाले लोग थे, वो मुहिब्बाने अहले बैत अपने आप को कहते थे, वो सब के सब शियाने इमाम आली मकाम थे। इसीलिए उन्होंने मोहब्बत भरे खतूत लिखे थे कि आप हमारे पास आइए, मगर बाद में उन्हीं लोगों ने दगा किया, उन्हीं लोगों ने बेवफाई की। तो मैदान करबला से एक सबक ये भी मिलता है कि कातिल कोई और नहीं, न मुल्क शाम से कोई आया न किसी और मुल्क से कोई आया, जितने कातिल थे ये वही थे जिनको शिया कहा जाता है। कत्ल इन्होंने ही किया था इमाम आली मकाम के लश्कर को, इमाम आली मकाम के कुंबे को कत्ल करने वाले वही लोग थे जिन्होंने उन्हें कूफा में खत लिख लिख करके बुलाया था। मैदान करबला से एक सबक मिलता है कि जो लोग दुनियादारी के लिए इमाम हुसैन के नहीं हो सकते हैं वो किसी भी मुक्तदा के जल्दी नहीं हो सकते हैं। मैदान करबला से ये सबक मिलता है। जब इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
फज्र की नमाज कूफे की मस्जिद में पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर अपने आप को बढ़ाया। पूरी मस्जिद भरी हुई थी चाहने वालों से, लेकिन जो ही आपने सलाम फेरा सारी मस्जिद खाली, एक भी सफ क्या बल्कि दो चंद फर्द भी साथ में नहीं रह गए, सब वहां से वापस अपने अपने घरों को चले गए। ये वाकई करबला में तफसील के साथ दर्ज किए हुए वाकयात हैं। इससे पता चलता है कि अगर दुनियादारी के लिए कोई सच्चाई का रास्ता छोड़ दे तो वो हुसैनी नहीं कहलाएगा, वो यजीदी कहलाएगा। हुसैनी तो दर हकीकत हजरत हुर थे कि जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो मामला कुछ और है, हुसैन के साथ ये जुल्म सितम किया जाने वाला है, फौरन हजरत हुर ने यजीदी लश्कर को लात मार करके हुसैन के कदमों में अपने आप को डाल दिया और माजरत कर ली। इससे पता चलता है कि जो दीन छोड़ करके दुनिया को इख्तियार करे वो हुसैनी नहीं, वो यजीदी होता है, और जो दुनिया को लात मार दे हकीकत में वही हुसैनी कहलाता है। इसलिए रफीकान मोहतरम, जब शरीयत की बात आए तो आप अपनी तबीयत को दखल मत दीजिए। जब शरीयत की बात आए तो आप उसके सामने अपने आप को सिलेंडर कर दीजिए। यजीद सिलेंडर नहीं हुआ, इसीलिए वो रोजाना लानत मलामत किया जाता है। अगर वो इमाम हुसैन के सामने सिलेंडर हो गया होता, सच्चाई के सामने उसने अपने आप को सिलेंडर कर दिया होता, तो आज गांव गांव ये नहीं कहा जाता कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज गांव गांव छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हुसैन जिंदाबाद, यजीद पलीद मुर्दाबाद। ये मुर्दाबाद का नारा न लगता अगर उसने हुसैन की गुलामी इख्तियार कर ली होती, लेकिन उसने गुलामी नहीं इख्तियार की तो वो मुर्दा है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अली मकाम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाले हुए हैं, तो हमारे आबा व अजदाद भी जिंदा है और इंशाअल्लाह हम भी जिंदा रहेंगे। तो जो जिंदगी चाहे, जो ईमान की रौनक चाहे, जो जन्नत में दाखिला चाहे, जो पुल सिरात से सलामती के साथ गुजरना चाहे, जो दुनिया में वकार चाहे, जो इज्जत चाहे, उसे हुसैनी बन करके रहना चाहिए। और हुसैनियत सिर्फ इसका नाम नहीं है, माफ कीजिएगा कि 10 रोज काला कपड़ा पहन लिया, नीला और पीला कपड़ा पहन लिया और उसके बाद में हु कर लिया, हुसैनियत का हक अदा हो गया। नहीं नहीं, ये हुसैनियत नहीं है। शरीयत मुहतहरा की हिफाजत का नाम हुसैनियत है। शरीयत को पामाल करने का नाम हुसैनियत नहीं है, बल्कि उसको यजीदियत से ताबीर किया जाता है। और एक जुमला और जो मुझे कभी कभी खटकता था, लेकिन बाद में जब मैंने मुताला किया तो मेरा खटकना, मेरे ज़हन में उस जुमले का खटकना बिल्कुल सही साबित हुआ। हम लोग भी उसी राव में बह जाते हैं और बह रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि जब जन्नत के सरदार दोनों नौजवान हैं, हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो आखिर क्या वजह है कि हम सिर्फ शान हुसैन कॉन्फ्रेंस ही मुनाकिद कर रहे हैं? हमको शान हसनैन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करनी चाहिए। शान हसनैन कॉन्फ्रेंस आइंदा मुनाकिद कीजिएगा, इसलिए कि लब्बैक या हुसैन ही सिर्फ नहीं, लब्बैक या हसन भी होना चाहिए। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, दोनों इस दुनिया में रसूल पाक के फूल हैं। रसूल पाक ने दोनों का मकाम बहुत ऊंचा किया है। एक का जिक्र न करना, एक का जिक्र करना किस बुनियाद पर है? मैंने इस पे गौर किया, तारीख थोड़ी सी पढ़ी, दूसरों के ताल्लुक से मैंने पढ़ा तो बात समझ में आ गई। चूंकि जितने भी शिया राफिजी हैं वो हजरत हसन से खुश नहीं रहते हैं, वो हजरत हसन का तस्करा नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि उनका कहना है कि उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह क्यों कर ली, उनको अमीरुल मोमिनीन क्यों बना दिया, उनको खलीफतुल मुस्लिमीन क्यों बना दिया। तो इनके दिल में इमाम हसन की अजमत नहीं पाई जाती, इमाम हसन के हवाले से ये बदगुमान रहते हैं। इनका कहना है
उन्होंने हजरत अमीर मुआविया को खलीफा बना करके गलती की है, इसलिए वो हजरत हसन का जिक्र नहीं करते हैं। जिक्र करते हैं तो हजरत हुसैन का करते हैं। हम राफिजी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीहुल अकीदा है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, और हसनैन करीमैन तो जन्नती जवानों के सरदार हैं। उनकी क़यादत के बगैर जिंदगी हो ही नहीं सकती है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। शान हसनैन करीमैन बयान करवाइए, शान हसनैन करीमैन सुनिए, और फिर दोनों की अजमतों का चिराग दिल में जलाइए। और याद रखिएगा, किसी से मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता है कि किसी दूसरे मुकद्दस शख्स से नफरत की जाए। अहले सुन्नत के यहाँ बड़ा एतदाल है, बहुत तवाजुन है। यहाँ पर इफरात व तफरीत नहीं है। जो मुजरिम है सजा वही पाएगा, जो मुजरिम है खताकार वही कहलाएगा, जो मुजरिम है उसी को बुरा कहा जाएगा, किसी और को बुरा नहीं कहा जा सकता। यजीद ने शरारत की, ये मुसल्लम है। जुल्म यजीद ने किया, ये तस्लीम है। यजीद ने शरारत की, इससे इनकार नहीं है। मगर यजीद के बाप हजरत अमीर मुआविया वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में रसूल पाक ने एक मौके पर इरशाद फरमाया। हजरत अमीर मुआविया खुद फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक को वजू करा रहा था, वजू करा रहा था रसूल पाक को, पानी पेश कर रहा था। दरियाए करम जोश में आया। रसूल पाक ने मेरी तरफ मुखातब होकर के फरमाया, या मुआविया इज़ा मलकता फअहसिन, इज़ा मलकता फअहसिन। ए मुआविया, जब बादशाह बन जाना तो बहुत अच्छे ढंग से बादशाहत करना। ये रसूल पाक ने हजरत अमीर मुआविया से फरमाया था। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, जिस दिन रसूल पाक ने मुझसे ये फरमाया, उसी दिन मैंने यकीन कर लिया था कि हुजूर का फरमान गलत नहीं हो सकता है। किसी ना किसी वक्त मैं जरूर बादशाह बनाया जाऊंगा, इसलिए कि किसी आम का फरमान नहीं है, यह मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है। और फिर किसी ने हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने कैसर व किसरा का जिक्र कर दिया, ईरान के बादशाह का जिक्र कर दिया, उसके रोबो दबदबे का जिक्र कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे ताज्जुब होता है, लोग ईरान के किसरा की बात करते हैं, उसके रोबो दबदबे की बात करते हैं, जबकि हमारे दरमियान अरब का किसरा मौजूद है, अरब का किसरा हमारे दरमियान, और जिक्र करते हो तुम लोग ईरान के किसरा का। लोगों ने पूछा, अरब का किसरा कौन है जिसका रोबो दबदबा ईरान के किसरा की तरह है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते हैं, तुम्हें नहीं मालूम है, अरब के किसरा का नाम मुआविया है। इसका रोबो दबदबा ऐसा है कि बातिल ताकतें इसका नाम सुन करके कांपती हैं। एक मौके पर फिलिस्तीन जाने का इत्तेफाक हुआ हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और दावत दी हजरत अमीर मुआविया ने कि आप आइए, फिलिस्तीन तशरीफ ले आइए, इस खित्ते का दीदार कीजिए, इस इलाके का मुशाहिदा और मुआयना कीजिए। हजरत अमीर मुआविया ने दावत पेश की, उमर फारूक आजम ने दावत कबूल कर ली। ये दौरे फारूकी का वाकया है। फिलिस्तीन अब हजरत उमर फारूक आजम ने जाने की तैयारी की। उस जमाने में आज की तरह प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता था कि आगे पीछे लश्कर हो, फौजी हो, 10-20 गाड़ियां हो। उस जमाने में तो बिल्कुल सादगी का अंदाज था, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह खलीफतुल मुस्लिमीन जिंदगी गुजारता था। उसके लिए कोई लाव लश्कर नहीं, आगे पीछे चलने वाले नहीं, बिल्कुल सादगी के साथ जिंदगी गुजारी जाती थी। मगर जब हजरत उमर फारूक आजम फिलिस्तीन के करीब पहुंचने वाले हुए, बैतुल मक़दिस के करीब हुए, तो देखा हजरत अमीर मुआविया ने फौज लगा रखी है और प्रोटोकॉल देने के लिए एक शानदार इंतजाम
उन्होंने कर रखा है। हजरत उमर फारूक आजम को देखा, आपको जला लाया, मगर उस भीड़ में आपने कुछ नहीं कहा। और फिर जब आप दारुल खिलाफा में तशरीफ ले गए तो आपने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, मुआविया तुम यहाँ के गवर्नर हो, खलीफतुल मुस्लिमीन तो मैं हूँ, तुमने ये क्या किया? मेरे लिए तुमने इतना सारा एहतमाम, ये प्रोटोकॉल तुमने जो दिया है, ये फौज को जो तुमने खड़ा कर दिया, ये एहतमाम जो तुमने किया है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हारे अंदर कहां से जज्बा पैदा हो गया? ये शाहाना करोफर क्यों तुम्हारे अंदर आ गया? हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खलीफतुल मुस्लिमीन को जवाब जो दिया है, अमीरुल मोमिनीन ने उसे सुन करके दुआओं से नवाजा। हजरत मुआविया कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, बेशक आप हमारे अमीर हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, मैं आपका मातहत, आपका गवर्नर हूं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये क्यों किया है? मेरी अर्जी समात फरमाई जाए। चुनांचे हजरत अमीर मुआविया ने कहा, बैतुल मक़दिस वो जगह है, फिलिस्तीन वो इलाका है जहाँ पर यहूदी भी आते हैं, यहाँ पे नसरानी भी आते हैं, यहाँ पे मजूसी भी आते हैं, जहाँ पे मुशरिक भी आते हैं। दूसरी कौमों के बादशाह बैतुल मक़दिस की ज़ियारत करने के लिए आते हैं, लेकिन जब कोई यहूदी मुक्तदा आता है, कोई ईसाई पेशवा आता है, तो उसके मानने वाले यहाँ पर यूं ही प्रोटोकॉल दिया करते हैं। और जो भी उनका कोई सियासी रहनुमा आता है तो यूं ही वो कर्रो फर्क के साथ यहाँ आते हैं। मैंने सोचा पूरी दुनिया इस्लाम का खलीफतुल मुस्लिमीन अगर सादगी से आ जाएगा तो इन पर गलत असर पड़ेगा। मैंने इस्लाम का रोब इन पर कायम करने के लिए ये सारा इंतजाम किया है, ताकि दुनिया वाले ये जान ले कि इस्लाम का लाशों का मजहब नहीं है, ये बारोब इंसान का मजहब है। ये हजरत मीर मुआविया ने उमर फारूक आजम के साथ सलूक करके बता दिया कि इस्लाम का रोबो दबदबा कायम करने के लिए भी कभी कभी ऐसे इक़दामात किए जा सकते हैं कि जिससे दूसरी कौमों पर अच्छा असर कायम हो। वो है हजरत अमीर मुआविया। तो यजीद को जो चाहिए आप कहिए, मैं आपको मना नहीं करता, ना मैं उसकी हिमायत करता हूँ। हाँ, लेकिन ये भी याद रखिएगा, कुछ लोग हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो उसकी हिमायत में लगे रहते हैं। मैंने एक तकरीर सुनी, एक शख्स ने इंग्लिश में तकरीर किया बॉम्बे के अंदर। अपनी तकरीर में उसने कहा कि यजीद अमीरुल मोमिनीन था, यजीद बरहक था, हुसैन को करबला जाने की जरूरत क्या थी? उसने शरारत किया है। उसने बॉम्बे की अपनी तकरीर में इस तरह से खबासत किया, अलल ऐलान उसने कहा यजीद अमीरुल मोमिनीन है, हुसैन को करबला जाने की जरूरत नहीं थी, हुसैन ने जाकर के गलती की। जब मैंने उसकी ये बात सुनी मुझे बेहद तकलीफ हुई, मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसका नतीजा भी निगाहों के सामने आ गया कि उस बदबख्त को हुकूमत ही ने सजा दे दी और तड़ी पार कर दिया गया, कहीं और जाकर के बसा हुआ है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसकी जबान को बंद कर दिया। क्यों बंद किया वो एक अलग मसला है, लेकिन हिंदुस्तानी फिलहाल उससे नजात पाए हुए हैं। उसने अपनी तकरीर में कहा था यजीद अमीरुल मोमिनीन है, इसका मतलब है ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। इसी तरीके से मैंने एक मर्तबा एक माहनामे में एक फतवा देखा, मदरसा शाही मुरादाबाद का एक फतवा उसमें था। सवाल करने वाले ने सवाल किया था कि यजीद की रूह को इसाले सवाब किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो जवाब दिया गया उसमें, हाँ किया जा सकता है, इसाले रूह को, उसकी रूह को इसाले सवाब किया जा सकता है, यानी यजीद के नाम फातिहा दी जाए, इसमें कोई हरज नहीं। ये मदरसा शाही मुरादाबाद से फतवा खुद मैंने एक रिसाले में पढ़ा। मैं सोचने लगा कि जो लोग गौसे आजम की 11वीं को बिदात कहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी को नाजायज कहते हैं, जो लोगों के तीजा 40वां और परसी को बिदात कहते हैं, वो आखिर यजीद के लिए इसाले सवाब करने को ये जायज कब से लिखने लगे? फौरन दिल ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपने अपने नसीबे की बात है, ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। जो यजीदी है वो जाहिर सी बात है उसके लिए महफिल मुनाकिद करेगा, और जो गौसो ख्वाजा हुसैन वाले हैं वो अपने गौसो ख्वाजा और हुसैन का जिक्र करके, उनका तस्करा करके अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करेंगे। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें यजीदियों में नहीं रखा बल्कि
हुसैनी। अच्छा, अब एक सबक और सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात खत्म। 2:15 बज गया। दूसरे खेमे में भी अजान होती थी कि नहीं होती थी? यजीदियों के खेमे में अजान होती थी कि नहीं होती थी? होती थी। तारीख पढ़ लीजिए, उधर भी अजान होती थी, इधर भी अजान होती थी, उधर भी नमाज होती थी, इधर भी नमाज होती थी। बल्कि हजरत हुर्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो प्यारा जुमला तारीख में मौजूद है। जब नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, तो हजरत इमाम हुसैन ने उससे फरमाया, हजरत हुर्र से फरमाया कि तुम अलग नमाज पढ़ोगे कि मेरे साथ पढ़ोगे? उसने कहा, हुजूर मैं तो आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ूंगा, आप नमाज पढ़ाइए, आप मुक्तदा हैं, आप पेशवा हैं, मैं नमाज पढ़ूंगा। हजरत हुर्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इमाम अली मकाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ी। उसके बाद में अम्र इब्न साद जब आया तो उसने अपना निजाम अलग किया। इधर भी अजान है, उधर भी अजान है। हुसैनी खेमे में भी जमात है, यजीदी खेमे में भी जमात है। आप इंसाफ से बताइएगा, सच्चे हुसैनी बन करके बताइएगा, क्या दोनों अजान और दोनों नमाज और दोनों जमात का दर्जा एक आपके नजदीक होगा? आप क्या कह सकते हैं, चाहे यजीदी अजान हो, चाहे हुसैनी अजान हो, चाहे यजीदी जमात हो, यजीदी जमात हो या हुसैनी जमात हो, दोनों एक जैसी है? क्या कोई आप में से इसको कहने के लिए तैयार है? आप कहेंगे, हजरत ऐसा कैसे हो सकता है? हुसैनी अजान और है, यजीदी अजान और है, हुसैनी नमाज और है, उसका दर्जा और है, हुसैनी जमात का दर्जा और है। मुझे इंसाफ से बताइएगा, अगर 1400 साल पहले दोनों जमातें, दोनों नमाजें, दोनों अजानें एक जैसी होने के बावजूद दर्जा दोनों का एक नहीं है, हुसैनी अजान और यजीदी अजान और, तो 1400 साल के बाद हर अजान और हर जमात एक बराबर कैसे हो सकती है? अगर उस जमाने में दोनों में फर्क था तो आज भी दोनों में फर्क रहेगा। हुसैनी अजान और यजीदी अजान और, इसी तरीके से वफादाराने मुस्तफा की अजान और है, गद्दाराने मुस्तफा की अजान और है। दोनों को जो एक करे वो यजीदी तो हो सकता है, मगर उसे हुसैनी कभी नहीं कहा जा सकता। इसको भी आप अपने ज़हन में रखिए। ये सबक भी हमको मैदान करबला से मिलता है। हजरात, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बड़ा एहसान और हम पर आप पर किया। वो क्या? कि आपने यजीद को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम नहीं किया, आपने उसको खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं माना, उसके हाथ पर बैत नहीं की। इसके जरिया जो और एहसानात हैं वो तो हैं ही हैं। एक अजीम एहसान ये है, मसला और तारीख और मामूल जो उस जमाने का था, जो उस जमाने में राज था, वो ये था कि जो अमीरुल मोमिनीन होता, जो खलीफतुल मुस्लिमीन होता, वही मुसल्ले इमामत पर रहता। ईद हो चाहे बकरा ईद, जुमा हो चाहे पंजवक्ता, जो खलीफतुल मुस्लिमीन होता वही पढ़ाता था और सब उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि राफजी कहता है कि अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम की खिलाफत गलत थी, ये सब मुसलमान नहीं थे। तो यही तो हम कहते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सिद्दीक़ अकबर की इक्तिदा में भी नमाज पढ़ी, उमर फारूक आजम की भी इक्तिदा में नमाज पढ़ी, उस्मान गनी की भी इक्तिदा में नमाज पढ़ी। तो आप इंसाफ से बताइए, क्या हजरत मौलाए कायनात ने माअज़ल्लाह मुनाफिकों और काफिरों के पीछे नमाज पढ़ी और आपने इतने साल तक अपनी नमाजों को ज़ाये और बर्बाद किया? खुदा की कसम, जो ऐसा नजरिया रखे वो अपने आप को कुछ भी कहे, वो सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता है। इसलिए कि जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत को मुसलमान न माने, हम उसको कभी भी मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें अपना इमाम माना, उमर फारूक आजम को अपना इमाम माना, उस्मान गनी को अपना इमाम माना। तो जो मौलाए कायनात ने माना वो हम भी मानेंगे, उन्होंने इमाम माना तो हम भी मानेंगे। यही है असल में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मानना। तो जो खलीफा होता वही नमाज पढ़ाता। अगर यजीद को इमाम अली मकाम ने खलीफा मान लिया होता तो अगर कभी वो दिमश्क से, मुल्क शाम से मदीने मुनव्वरा आता
तो मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में मुसल्ले पर वही जाता, इसलिए कि वो खलीफा था, खलीफा रहता है, अमीरुल मोमिनीन रहता है, तो मुसल्ले पर वही खड़ा होता, रसूल पाक के मुसल्ले पर वही खड़ा होता, मस्जिद नबवी में इमामत वही करता। ऐसा बदकार फासिको फाजिर मुसल्ले पर होता और इमाम हुसैन जैसे इमामुल अत्किया को उसके पीछे खड़ा होना पड़ता। आप उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते, वो फासिक व फाजिर इमाम होता, इमाम आली मकाम उसके मुक्तदी होते, तो आज 1400 साल के बाद कोई भी शराबी कबाबी मुसल्ले पर पहुंच जाता। और अगर हमारे सैयद साहब कहते भाई तुम पीछे आओ, मैं नमाज पढ़ाऊंगा इसलिए कि तुम शराब पी करके आए हो, तुम गुनाह करके आए हो, तो वो फौरन कहता सैयद साहब सुनिए, अगर हुसैन यजीद जैसे बदकार के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं तो आपको भी मेरे पीछे पढ़ने में कोई हरज नहीं होना चाहिए। इमाम हुसैन ने यजीद की बैत का इनकार करके 1400 साल के मुसलमानों के नमाज की हिफाजत फरमाती है। ये वो एहसान है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हसनैन करीमैन का सदका हम सबको अता फरमाए, उनकी फैज़ व बरकत से कायनात को माला माल करे। अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा, मगर याद रखिएगा किसी सहाबी की शान में अदना सी गुस्ताखी अगर किसी ने किया तो उसके ईमान की खैर नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, ये रसूल पाक की हदीस कहती है। आखिरी हदीस सुन लीजिए जो सहाबा के हवाले से रसूल पाक ने बयान फरमाई। फरमाते हैं ये हदीस हजरत सिद्दना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहद मिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे सहाबा में से किसी की शान में गलत लफ्ज मत इस्तेमाल करना, इसलिए कि उनका मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे और मेरा सहाबी 2-4 किलो जौ उठाकर अल्लाह के रास्ते में दे दे तो तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये है सहाबा का मकाम। ये मैं दास्ताने अलिफ लैला में से नहीं सुना रहा हूँ, मुस्तफा का फरमान सुना रहा हूँ। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जमीन इधर से उधर हो सकती है, आसमान फट सकता है, समंदर का धारा उलट सकता है, मगर मुस्तफा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार हैं तो रहेंगे, लाख यजीदी आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सहाबा मुकद्दस जमात हैं, उनका मकाम बुलंद है, लाख कोई उनकी शान में गुस्ताखी करे, मगर जिस तरह से चांद पे थूकने वाले का थूक चांद पे नहीं जाता बल्कि खुद उसके मुंह पे गिरता है, ऐसे ही इस मुकद्दस जमात के बारे में अगर कोई शरारत करेगा तो उसकी शरारत का अंजाम खुद उसकी तरफ लौटेगा। उस मुकद्दस जमात पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। इसलिए अहले बैत से अकीदत, सहाबा की मोहब्बत, सच्चे उलमा के दामन से वाबस्तगी, ये चीजें आप रखें, इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहेंगे और वहाँ भी सुरखुरू रहेंगे। मैंने सुना इस इलाके में, अभी चला गया था मैं जामिया रज़विया तैबतुल बनात में हजरत मोहतरमुल मकाम अल्लामा सिद्दीक अहमद साहब के दायरे में। इससे पहले भी 2-1 मरतबा आना हुआ। बड़ी पुख्ता इमारत उन्होंने तामीर फरमाई माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पढ़ने वाली बच्चियों को इल्म नाफ़े और अमल सालेह की दौलत अता फरमाए। ये इदारे दीन की हिफाजत का किला हैं। जो लोग इस तरह की अजीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनके लिए आप दुआ करें, और अगर उनकी हिमायत नहीं कर सकते हैं तो उनकी मुखालफत भी मत करिएगा, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि हुजूर ताजुश्शरिया और फिर हुजूर कायद अहले सुन्नत का इस इलाके में गुजर हुआ और बहुत सारे लोग उनके दामन से वाबस्ता
रास्ता है, तो मुझे खुशी हुई कि चलिए रास्ता एक है, हम इश्क के दीवानों का। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हिंदुस्तान में जब कुछ लोग मैदान करबला कायम किए हुए थे, जिस तरीके से वहां इराक के मैदान करबला में एक हुसैन ने पूरी यजीदियत को तहस नहस कर दिया था, हिंदुस्तानी करबला में एक हुसैनी ने सारे यजीदियों का नाटक